नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन अग्निहोत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है संडे और दिन का बजा है करीब 3:30। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ और टॉपिक मेरा वही है जिन पर मैं वीडियो आजकल बना रही हूँ। जी हाँ, सावित्री कुमारी ऑफिशियल। तो भाई इन्होंने हद कर दिया है। टैलेंट को इन्होंने अपने दबाकर ये जो रास्ता अपनाया है जिसमें ये फेक चीज़ें दिखा रही, भाई बहुत गलत बात है। मेरी तरह बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये। इसका रीज़न है हम सब लोग सावित्री को जिस तरह ऊंचा उठते हुए देखा है हम लोगों ने, उसी तरह उसको उस जगह पर बरकरार रखना चाहते हैं, बल्कि उससे भी आगे देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं जब कोई अपने आप ही कहे आ बैल मुझे मार, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि सावित्री ऐसे कारनामे ही कर रही है। और आज के वीडियो में बताऊंगी सच में सावित्री भोली भाली नहीं है, बहुत ही चालाक और जेलस पर्सनालिटी है सावित्री। बताऊंगी कैसे निकल कर इसकी जेलसी अब बाहर आ रही धीरे धीरे। कहते हैं ना कि एक औरत कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर की जो जलन होती है वो निकलने लगती है, कहने का मतलब दिखाई पड़ने लगती है। तो सावित्री जो ब्लॉगिंग दिखा रही शादी के बाद की, उसमें उसकी रियलिटी सामने आ रही है। भाई भाई का रिश्ता ऐसा होता है कि किसी तरह की जेलसी, मेरे समझ से किसी तरह की जेलसी नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ अपवाद ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि बहन भाई में भी नहीं पटती है। तो कहते हैं ना कि एक इंसान जब जीरो से उठता है और कहीं ना कहीं वो अभाव में उसका बचपन बीता होता है और वो एक एक कदम आगे बढ़कर एक उपलब्धि हासिल करता है, तो उसे ये भी डर रहता है कि कहीं मुझसे ये चीज़ खो ना जाए, कहीं मैं दूसरों से पीछे न रह जाऊं। कहीं ना कहीं ये डर सावित्री के अंदर भी है और इस डर के चलते ही मुझे तो लगता है वो अपने भाई से भी कंपटीशन करने लगी है। क्योंकि सनातन की शादी के बाद जो सनातन अपनी पत्नी से करवाता है या पत्नी उसकी करती है, वही सावित्री भी करना चाहती। भाई ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। 40,000 के होटल से लेकर जो स्टॉक तक बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वीडियो में बताया भी है, आप लोगों ने भी देखा है। मैं व्यूअर से बात कर रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा है। ऐसा नहीं आप लोग समझ नहीं पाते, सब लोग समझते हैं, बशर्ते हम जैसे जो यूट्यूबर हैं उन पर बात करते हैं। लेकिन आप लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं कि आप लोग सच तो सच जो दिखा रहे हैं वो देख ही रहे हैं, लेकिन गलत को भी आप लोग सच साबित करने पर तुले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ ऐसा ना करें, गलत चीज़ को प्लीज़ मत सपोर्ट करें। देखिए सावित्री से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने उसे आज यहाँ बैठाया है, मतलब दर्शक आज उसे इस मुकाम तक लेकर आए हैं। उसका भी फर्ज बनता है अपने दर्शकों को रियलिटी दिखाने का, ना कि धोखा देने का, गलत चीज़ें दिखाने का, कुछ सही बातें छुपाने का। कोई भी औरत होगी जिसकी नई नई शादी होगी, क्योंकि जब नई शादी होती है ना, एक उत्साह होता, उमंग होती है मन में कि मैं ऐसे अपना घर सजाऊं, मेरे घर में ये भी चीज़ हो जाए, मेरे घर में वो भी चीज़ हो जाए। हर चीज़ एक शौक होता है, एक जज्बा होता है कि मेरे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। इतने दिनों बाद सावित्री को अब बर्तन खरीदने का ख्याल आया था। इतने दिनों से उन्हीं बर्तनों में सब बना खा रहे थे, लेकिन बर्तन खरीदने से पहले मैं सावित्री से पूछती हूँ कि 40,000 रुपये देकर एक नाइट की ऐशो आराम के लिए कहाँ तक ये चीज़ सही है कि हम 40,000 रुपये तो फूंक दें, लेकिन जिन चीज़ों की हमें अपने घर में अति आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन पर हम खर्चा ना करके केवल एक रात के लिए हम 40,000 रुपये उड़ा दें। ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की समझदारी है। ऐसे अवसर आपके सामने बहुत आते, बाद में बहुत आते।
आपको लोग सिर आंखों पर बिठाते जब आप अपनी शादी के बाद अपनी ससुराल गई हैं, अगर वहाँ कुछ आप रद्दो बदल करती हुई दिखाई देती, तब ये लगता कि हाँ देखिए सावित्री ने वहाँ जाते ही सब कुछ कैसे संभाल लिया। बहुत फेक आप चीज़ों को दिखा रही हैं। आप बीमार हुई, कौन सी ऐसी भाई जड़ी बूटी है कि इतनी जल्दी आप स्वस्थ हो गई रात भर में ही। मुझे तो लग रहा था बीकासुल कैप्सूल था वो, लेकिन गलत भी हो सकती हूँ मैं, हो सकता है उधर कोई दूसरी दवा आती हो। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी आई है भैया? मुझे तो आए दिन जुकाम हो जाता है सर्दियों में। मुझे भी बताना कमेंट करके कौन वो दवा थी जिससे आप रात भर में ही इतनी जल्दी ठीक हो गई कि दूसरे दिन आप स्कूटी चलाना सीखने लगी। बहुत गलत बात है। अपने ही लोगों से कैसी जेलसी। हमारे यहाँ गांव घर के लोग कहते हैं कि भाई की शादी हो जाने के बाद जो ननदें होती हैं उनको अपने भाइयों से तो कम भौजाइयों से ज़्यादा तालमेल बना के रखना चाहिए। और किसी हद तक सही भी है कि अगर हमारी भौजाइयाँ चाहें तो हम घर में धंसेंगे, नहीं चाहेंगी तो किसी हद तक बहुत सही बातें हैं कि शादी के बाद हमारे गांव समाज में लोग कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद ननद अपना भौजाइयों से मेलजोल अच्छी तरह बनाकर रखे, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे सावित्री कहीं पर भी अपनी भाभी से बात करते हुए फ़ोन में नहीं दिखती है। वही अंजलि कभी कभार साइड आइड में आ जाती है तो बोल देती है कुछ, लेकिन ये सावित्री मुझे कभी नहीं दिखाई देती। तो ये चीज़ें सावित्री को छोड़नी होंगी और ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत गलत हैं। वीडियो कॉल पे तुमने जिस तरह सनातन से बात किया उसमें भी तुम कह रही थी 4 बहनों की जिम्मेदारी है। क्यों भाई? किसका भाई जीवन भर अपनी बहन की जिम्मेदारी लेता है? अगर भाई को ही जिम्मेदारी उठानी हो तो बहनों की शादी क्यों की जाए? क्यों तुम्हारी शादी फिर शांतन ने किया? फिर गणेश जी जैसे जो पति है वो क्या करेंगे? जो 24 घंटा आगे पीछे डोलते हैं, तो डोलना फिर किस काम का? भाइयों का वहां पर क्या काम है? सावित्री जी उतना ही दिखाइए जितना हजम हो लोगों को। बीमारी वाला ड्रामा आपने इतना अच्छा क्रिएट किया, अपनी समझ से इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन आप फेल हो गई, पूरी तरह फेल हो गई। सब लोगों को पता चल गया है आपका ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा था। गणेश जी ने काम किया, शूट वहां पर आप कर रही, हंस रही हैं, साफ उसमें आवाज आपकी आ रही पास से फोन के। आप तो इतने दिन से काम कर रही हैं, आपको इतना भी नहीं पता है कि फेक चीजें पता चल ही जाती हैं। पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है। जिस पब्लिक ने तुम्हें सिर आंखों पर बैठाया है, क्यों उसको इतना धोखा देने पर तुली हो, नहीं समझ में आता है। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट था, अपना टैलेंट दिखाओ। नहीं तुम्हारी भी शादी है, अपना घर सजाओ, अपने घर में छोटी मोटी चीजें लाओ। तवा तुमने सच में जो दिखाया, दूसरी लड़की होती 2.5 महीने लगभग 3 महीने शादी के हो गए तुम्हारे, ईंटे से ही उस तवे को रगड़ रगड़ के साफ कर लेती, उस तवा को गर्म कर लेती, चाकू से पहले वो छुड़ा देती, गर्म होके सब छूट जाता है, एक ईंटे से रगड़ कर उसको चमका लेती। अगर इस तरफ ध्यान होता, लेकिन कहाँ है तुम्हारा ध्यान इस तरफ? घर के काज काम सब, घर पूरा वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है। बिखरा रहता है मेरा भी घर, लेकिन इतना नहीं बिखरा रहता है कि किसी को देखकर मैं क्या बोलूं इस जगह पर। सारा सामान नीचे ही जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा है। मैरिज लाइफ ऐसी नहीं होती है। हम गृहिणियां इस तरह नहीं रखते अपने घर को, हर चीज व्यवस्थित रखते हैं। ये मानते हैं चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ करता है, काम आगे पीछे हो जाता है। और अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। मुझे लगता है जब तुम्हारे बच्चा होगा कैसे संभालोगी ये सब? अभी तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। मैं देखती हूँ तुम अपना डेली रूटीन शेयर करो, सुबह का शेयर करो, कभी दोपहर का, कभी शाम का। नारायण जी रोज ड्यूटी जाते हैं ना, तो उनका टिफिन बनाओ, टिफिन बनाते हुए खुद को दिखाओ, ये सब चीजें दिखाओ। क्या जरूरत है फेक चीजें दिखाने की, जब हमारे पास घर में इतने काम होते हैं, इतने काम होते कि अगर कोई औरत चाहे
कि हम न बैठें तो सारा दिन वो काम में घर के लगी रहती, कुछ ना कुछ ऐसे काम होते निकल ही आते। वो तो हम औरतें अपने लिए दोपहर में जबरदस्ती टाइम निकाल लेते हैं तो आराम करने को मिलता है। जरूरी है, भाई से तो हमारे संबंध अच्छे ही रहते, भाई तो हमारा अपना है ही, लेकिन जो भौजाई बाहर से आई है उससे इतनी ज़्यादा चिढ़ क्यों, बताना जरूर कमेंट करके मुझे। अगर तुम अंजलि को अपना बनाकर रखोगी बहुत अच्छा तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा भाई से भी, नहीं तो हो सकता है आगे चलकर धीरे धीरे सनातन भी तुमसे दूर हो जाए। और जो आप दिखावा कर रही हैं रिश्तों में भी, तो कहीं ये सच ना हो जाए कि रिश्ते आपके दिखावे ही बनकर रह जाएं। अंजलि के साथ भी रिश्ता अपना सुधार लीजिए, क्योंकि साफ समझ में आता है इतनी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए तुम्हें सावित्री। और क्योंकि हम लोगों के भी भौजाई हैं, मेरे घर में कभी कोई भाइयों से, भाई और भाभीयों में बात होती है तो हम लोग हमेशा तीनों बहनें हमेशा भौजाइयों की तरफ रहते हैं, भाइयों की तरफ नहीं रहते हैं। क्योंकि भाई कहाँ जाएंगे, भाई कहाँ जाएंगे, भौजाइयाँ दूर हो जाएंगी। भाई तो हम भाई बहन सब एक कोख के पैदा हुए हैं, उनसे हमें कोई डर नहीं है। लेकिन भौजाइयाँ तो दूसरे घर से आई हैं, उनको अपना बनाना है, उनको एहसास कराना है कि वो हमारी है। अब इस तरह अंजलि का भी ख्याल रखिए, अंजलि से भी रिश्ते मधुर रखिए, क्योंकि साफ समझ में आता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शॉल लेके बैठी थी यहाँ, बाल धुल के नहाया था तो मुझे सर्दी लग रही थी, और यहाँ एक गिरा वाला मेरा कमरा, यहीं पर बैठकर मैं बात करने लगी थी। नीचे सभी लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, दोपहर का समय है।